मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हमने बहुत ही एक अहम और ज़बरदस्त मौज़ू का इंतखाब किया है। जिस टॉपिक पर हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक ख़ास तौर पर वैसे तो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान इंडिया से है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान के दिल लाहौर से है इसका ताल्लुक। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने लाहौर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और उनको कहा जाता है कि वो फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं, पहले भी हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करने के लिए आ चुके हैं जनाब फारूक तारिक साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी और इसके अलावा सोशलिस्ट हैं और जो भी इस तरह के काम होते हैं पाकिस्तान में जिसमें दो टोक लहजे में बोला जाए गरीबों के लिए, किसानों के लिए और सोशलिज्म पर या इस तरीके से, तो इसके ऊपर नुमायां आवाज जो है वो इन्हीं की है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग माय शो एंड गिविंग मी। वेलकम। फारूक तारिक साहब, जिस तरह हमने बात की कि ये जो है एक ऐसा नाम सर गंगाराम जिनके मुतालिक बहुत सी कहानियां मशहूर हैं और उनके मुतालिक जो ये कहा जाता है कि लाहौर को बनाने वाले वो हैं। आप क्या जानते हैं उनके बारे में? आप क्या हमें बताना चाहेंगे? अच्छा आलिया, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरे फोर फादर्स लाहौर से हैं और जो मेरे परदादा चड़दादा वो सब लाहौर का गांव होता था सांदा। जो सांदा अब लाहौर का एक बड़ी आबादी है कृष्ण नगर के पास। वहाँ पे हमारे फोर फादर्स के, जिसको कहते कुएं होते थे। फिर वो यहाँ से बिल्कुल लाहौर के करीब शरफपुर चले गए और शरफपुर से फिर जब ये रेलवे लाइन बनाई गई तो उन्हें टोबा टेक सिंह में कुछ ज़मीनें दी गई। किसान थे मेरे फोर फादर्स, जो थे लाहौर के किसान थे, जो लाहौर के अंदर रहते थे, लाहौर की जो ज़मीन है उसी को काश्त करते थे। तो वो अर्ली 1900 में वो चले गए टोबा टेक से। और हम बात कर रहे हैं सर गंगा राम की। तो सर गंगा राम का पीरियड वो 1927 में फौत हो गए थे और उनकी तारीख जो पैदाइश है वो है 1851। तो 1851 में वो लाहौर में ही पैदा हुए और उन्होंने जो लाहौर के लिए काम किए उसकी वजह से ही आज लाहौर नोन है। उनको बाबाए लाहौर भी कहा जाता है। जो मॉडर्न लाहौर है उनका जो उनको बनाने वाले का जो है वो फोर फादर कहा जाता है, फादर ऑफ लाहौर हैं। तो जो उन्होंने यहाँ पे इमारतें कायम की उनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो लाहौर हाई कोर्ट है और लाहौर हाई कोर्ट के साथ जीपीओ है, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस। और जनरल पोस्ट ऑफिस के साथ ही जो है वो पाकिस्तान म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम है। और नेशनल म्यूज़ियम के साथ जो बिल्डिंग है वो लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की है। तो ये एक पूरी लाइन है हाई कोर्ट से लेकर, और मज़ा आ जाता है उस लाइन में सफ़र करके। माल रोड के ऊपर ये 6-7 मेन बिल्डिंग जो लाहौर की हैं वो गंगा राम ने बनाई जब उन्हें लाहौर का चीफ इंजीनियर मुकर्रर किया गया। वो 1903 में रिटायर हो गए थे। उससे पहले 11 साल वो लाहौर के चीफ इंजीनियर रहे और उससे पहले वो ब्रिटेन गए, स्टडीज़ की और उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई थी। ही वॉज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शाइनिंग स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग और उसको उनको शौक़ भी था। तो जब वो ब्रिटेन गए तो उन्होंने वहाँ जो देखा तो उन्होंने कहा ये मैं अब यहाँ आके जो है वो उसका तजर्बा करूँगा। तो ब्रिटिश ने फिर उन्हें लाहौर का चीफ इंजीनियर, ये एक नई पोस्ट थी, इससे पहले ये पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये गंगा राम के लिए पोस्ट क्रिएट की गई जिसकी वजह से फिर उन्होंने काम शुरू किया और 1903 तक जो लाहौर मॉडर्न की शक्ल है जिसमें मॉडल टाउन को बनाना, उसमें गुलबर्ग को बनाना, उसमें लाहौर की सैनिटेशन का सिस्टम जो उन्होंने तामीर किया, ये उनका कारनामा था। तो ये एक तो पुराना लाहौर था जो चार दीवारी के अंदर था। अब जो लाहौर है वो चार दीवारी के बाहर वो गंगा राम की वजह से, चूँकि उन्होंने
लाहौर चारदीवारी के बाहर ही जो है वो कई और छोटे इंस्टीट्यूशन भी बनाए, जो स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे, हॉस्पिटल थे। एक हॉस्पिटल उन्होंने जिसका नाम ही गंगाराम हॉस्पिटल है, वो लाहौर में बनाया। और खुशकिस्मती है गंगाराम साहब की कि फंडामेंटलिज्म तो बहुत ज़्यादा है, मगर लाहौर के इस हॉस्पिटल को के नाम को तब्दील करने का मुतालबा अब जमात इस्लामी भी नहीं करती और कोई मजहबी जमात नहीं करती। तो गंगाराम के जो एहसान लाहौर के ऊपर हैं वो शायद ही किसी और शख्स के। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सही आप ये कह रहे हैं कि ये सर गंगाराम हॉस्पिटल जो है लाहौर का बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल और उन्हीं के नाम पर। अच्छा, जो लोग भी बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में कि जो गंगाराम के और जिस पे हॉस्पिटल है जिनके नाम पर, वो असल में लाहौर के बानी उनको समझा जाता है। अच्छा सर, वो क्योंकि जिस एरा में वो थे उस वक़्त इतना एक मॉडर्न शहर बना देना, यानी उस वक़्त तो देखिए ना, वैसे तो अगर हम देखें तो मॉल रोड जो है लाहौर की, वो सारा हम देखते हैं कि उस वक़्त कॉलोनियल एरा की सारी बिल्डिंग्स जो हमें नज़र आती हैं और वो सब कुछ। तो उस वक़्त उन आप समझते हैं कि उनको उनको मुश्किल पेश आई होगी इस तरह की, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो एक चीफ इंजीनियर थे, लेकिन सब कुछ तो उनके हाथ में नहीं था कि उसको तस्लीम कर लेना और इसकी मंजूरी दे देना, ये सब कुछ दे देना। देखें, जब ये गंगाराम साहब का पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म जो है वो ऑन द राइज थी और कैपिटलिज्म जो है वो तरक्की कर रहा था और साम्राज्यत अपने पंजे जमा चुकी थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उनका कब्ज़ा हो चुका था और पूरी दुनिया पे उनका कब्ज़ा था। और ब्रिटेन में जो डेवलपमेंट उस पीरियड में हुई वो डेवलपमेंट अनप्रेसिडेंटेड थी और अच्छा। उसी से ये मुतासिर हुए गंगाराम। तो उन्हें एक अच्छा पीरियड मिला इस सेंस में कि जब उन्होंने लाहौर में कॉलोनियल स्ट्रक्चर को तामीर करने की बात की तो ब्रिटिश को कोई एतराज़ नहीं था। और ये वो पीरियड था जब लाहौर थोड़ा एक्सपैंड कर रहा था, चूँकि हुँ। लाहौर को इन्होंने रीबिल्ड भी किया है। इससे पहले लाहौर की डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी काफ़ी हद तक, सिस्टम नज़र नहीं आता था, अमृतसर तरक्की कर रहा था, दिल्ली तरक्की कर रहा था, लाहौर पीछे रह गया था। तो ब्रिटिश अच्छा। वांटेड कि ये जो हिस्टोरिकल लाहौर की जो एक बेस है, इसको और ज़्यादा पावरफुल किया जाए, मजबूत किया जाए और यहाँ पे भी अपनी बेस बनाई जाए। तो इस लिहाज से गंगाराम को तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ मिली ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनकी जानब से, और जिसकी वजह से वो मार रोड के ऊपर जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स हैं वो गंगाराम ने बनाए हैं। लेकिन आज ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि इस किस्म की बिल्डिंग्स आप बनाते हैं। टुलिंगटन मार्केट भी इन्होंने बनाई थी, वो एक मार्केट अच्छा। थी बिल्कुल जो नेशनल म्यूज़ियम के पास साथ, वो अब ये तब्दील करना चाह रहे थे। तो गंगाराम की जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो एक बड़ा ज़हीन इंजीनियर था जिसके ज़हन में खाका था कि एक शहर जिसकी हिस्ट्री है पूरी, उस शहर को असर नौ तामीर तभी किया जा सकता है जब नए स्कूल खुलें, नए कॉलेजेस बने। ये लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन जो जेल हुँ। रोड के ऊपर, जी, ये जी। गंगाराम का एक हाई स्कूल बनाया हुआ था, उसको इन्होंने बाद में उसका नाम चेंज किया है और लाहौर कॉलेज ऑफ अब तो वो यूनिवर्सिटी है लाहौर कॉलेज वो। और यूनिवर्सिटी है। जी। वो लाहौर के वो फीमेल यूनिवर्सिटी है लाहौर की वाहिद जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं और बहुत बड़ी जेल रोड के ऊपर उनकी एक बिल्डिंग है और ये गंगाराम की बनाई हुई बिल्डिंग है। तो इस तरह जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स की बाकियात और जो अभी तक असली हालत में है वो गंगाराम हुँ। की बनाई हुई है। डिस्ट्रक्शंस नहीं हुई गंगाराम के पीरियड की बनाई हुई चीज़ों को। और क्योंकि उनके बाद भी गंगाराम जब रिटायर हुए तो वो अपने गांव चले गए। उनका गांव था फैसलाबाद के करीब लाइलपुर के पास, गंगापुर उसको आप कहते हैं, और ये जड़ावाला रेलवे लाइन के ऊपर है। और उसकी एक ख़ास बात ये थी कि गंगाराम ने, इनके पास को 500 एकड़ ज़मीन थी वहाँ पे, इन्होंने रेलवे लाइन से लेकर अपने गांव तक घोड़ों पर चलने वाली एक गाड़ी बना दी, उसको घोड़ गाड़ी कहते थे। और ये उस पीरियड की बिल्कुल एक नई बात थी। वो गांव में, उन्होंने गांव में तकरीबन एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को मुतारफ़ करा दिया।
गांव पहुंच नहीं थी तो उन्होंने एक रेलवे लाइन बिछा दी, जिसको घोड़े लेकर, यानी पीछे डब्बे लगे हुए हैं और घोड़े लेकर उसको भाग रहे हैं। ये 2001 तक तो चलती रही, फिर बंद हो गई। 2010 में वो जब नूरुल अमीन साहब आए, मैं नूरुल अमीन मैंगल साहब आए डीसी, तो उन्होंने इसको सकाफती विरसा करार देकर इसको बहाल कर दिया। अब फिर गंगाराम के जो वासी इस वक्त हैं वो उसी घोड़ गाड़ी पर मेन रोड की तरफ आते हैं। ये 4-5 किलोमीटर जो है वो रेलवे लाइन पीछी हुई है उस पीरियड की। फिर गंगाराम को हुकूमत ने कुछ 30,000 एकड़ ज़मीन, उस वक्त साहिवाल था, बाद में फिर मिंट कुमरी बना, उस इलाके में दे दी। रिनाला खुर्द, उकाड़ा, साहिवाल। तो इनको कहा आप एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन को देखें, तो इन्होंने उस पीरियड में उस इलाके में नहरी सिस्टम भी बेहतर किया। और एक और बात जो उनकी आज तक याद है, 27 देहातों को कम से कम, जो कौन 27 देहातों को रनाला खुर्द के करीब मुफ्त बिजली मिलती है आज भी, क्योंकि इन्होंने एक छोटी नहर के ऊपर एक छोटा सा डैम बना दिया जो बिजली पैदा करता था। और ये देखें, ये इनकी वफात हुई 1927 में, ये 1925 में बना दिया इन्होंने, और वो आज तक काम कर रहा है उस नहर के ऊपर। तो हम जब भी यहाँ पे बात करते हैं कि हमें ऐसी एनर्जी चाहिए जो हाइड्रो हो, छोटे डैम हो, बड़े डैम ना हो, हमें ये बड़े कालाबाग डैम और दासू डैम नहीं चाहिए, हमें छोटे छोटे डैम चाहिए। हम कहते हैं जाइए अपना रुख कीजिए गंगाराम की तरफ। उन्होंने 1950 में रिनाला खुर्द की नहर के ऊपर एक छोटा डैम बना दिया था। आज भी 27 देहातों को वो एक बिजली घर उनको मुफ्त बिजली फराम कर रहा है, और वो देहाती इनको सलाम पेश करते हैं। तो ये थे गंगाराम, जो ना सिर्फ लाहौर की मॉडर्नाइजेशन में इन्वॉल्व हुए, मिंट कुमरी में जो साहिवाल है आज, और उकाड़ा और नाला खुर्द में भी उनकी कंट्रीब्यूशंस को हम फरामोश नहीं कर सकते। सर, इस वक्त 2 लाहौरी एक तीसरे लाहौरी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा भी जंपल लाहौर और आपका भी ताल्लुक लाहौर से। जी, तो सर ये जो आपने बात की, अभी आपने कहा गंगापुर, या उनके नाम पे वो जगह भी है, शहर भी है या गांव है? नहीं, गांव है। गांव है। गांव, जी। अच्छा, फारूक तारिक साहब, ये इनका ताल्लुक ये भारत के इलाके में पैदा हुई है, पाकिस्तान में इनका ताल्लुक इंडिया से भी है, क्योंकि इनकी फैमिली भी कही जाती है शायद पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। जी, बिल्कुल। इनको ना ब्रिटिश ने इंडिया भेज दिया था पटियाला को तामीर करने के लिए। तो पटियाला की जो मॉडर्नाइजेशन है वो इनकी वजह से हुई। फिर इन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में बनाया, जो आज भी गंगाराम हॉस्पिटल है। मैं उस हॉस्पिटल में गया, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और उस गंगाराम हॉस्पिटल में दिल के जो बच्चों के दिल के सुराख होते हैं, बच्चों के दिल में, उसका भी इलाज होता है। तो मैं उस जगह पे भी गया हूँ। तो ये ब्रिटिश बेसिकली जो मॉडर्न सिटीज़ ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, उसमें गंगाराम का सानी बहुत कम हमें जो है वो नज़र आता है। भारत में इन्होंने जो है वो काफ़ी काम किया है, लेकिन ये वेस्टर्न पंजाब में ज़्यादा काम इन्होंने जो है वो किया है। जो बॉर्डर के पार हुए, गंगा भवन एक स्टूडेंट हॉस्टल इनके नाम पे बना हुआ है वहाँ पे इस वक्त। और जिस कॉलेज में ये पढ़े उसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये दिल्ली का एक, इसको आजकल रोरकी का टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल कहते हैं। ये थी उस यूनिवर्सिटी का नाम भी इनके नाम के ऊपर जो है इन्होंने कर दी। तो लाहौर कॉलेज इनके नाम पे बना था, उसका नाम था सर गंगाराम हाई स्कूल, जो बाद में लाहौर कॉलेज फॉर विमेन बन गया। शुक्र है हॉस्पिटल का नाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन बाकी बिल्डिंग्स भी इन्हीं के नाम पे हैं। इनकी जो समाधि है ना, जो आखिरी जगह है, वो बुरी हालत में इस वक्त। तो एक हम ये भी मुतालबा करना चाहते हैं कि जिस तरह रंजीत सिंह का इन्होंने एक मुजस्मा बना के लाहौर कोर्ट में लगाया था, तो हम कहते हैं कि गंगाराम को ऑनर करें, उनको लाहौर का हीरो करार दें और उनको सेलिब्रेट करें। आप उनकी उस पीरियड की जो आर्किटेक्चर
जो इन्वेंशंस हैं उनको आज इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने इम्तिजाज पैदा किया था 2 आर्किटेक्चर्स में, लोकल आर्किटेक्चर को अच्छा लाहौर कॉलेज, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर, वो भी गंगाराम साहब का जो है बनाया हुआ है। जीसी लाहौर जो है, जो 1800 अच्छा नहीं फारूक तारिक साहब, जीसी तो उनसे बहुत पहले का नहीं, उसका जो केमिकल का जी उसके सामने है, क्योंकि मैं रावी हूँ और मैंने वहीं से पढ़ा, तो मुझे उसके सामने जो वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं एग्जैक्टली वो इन्होंने बनाए थे, सॉरी वो इन्होंने बनाए थे। उसका एक शोभा जो बड़ा सामने वाला है, जो लाहौर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के सामने वाला जो है वो सारा, जहाँ पे सर उसको फिजिक्स डिपार्टमेंट कहा जाता है, यहाँ पे अप्लाइड साइकोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है शायद, और जी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, सारी बिल्डिंग है वो भी गंगाराम साहब की बनाई हुई है। और इन्हीं के साथ जो है जो आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इनकी बाकी सारी बिल्डिंग्स जो है वो शुरू हो जाती हैं, जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और लाहौर म्यूजियम और बाकी जो। जबरदस्त सर, क्या बात है फारूक तारिक साहब। लेकिन ये क्या बाहर चले गए थे उसके बाद यहाँ पाकिस्तान से किस सन में ये चले गए वहां? अच्छा, ये 11 साल लाहौर के चीफ इंजीनियर रहे और 1903 तक ये चीफ इंजीनियर थे लाहौर के। फिर ये रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद ये जिंदा रहे हैं, कोई 1927 में फौत हुए, तो ये कोई 24 साल जिंदा रहे हैं। तो फिर उस पीरियड में इन्होंने साहिवाल ओकाड़ा की एग्रीकल्चर को और आपने उसको, और उससे पहले जो इनका पीरियड है वो भारत की जो है वो गुजरा है। वहाँ में जो इन्होंने काम किया उसके बाद फिर ब्रिटिश ने कहा आप लाहौर जाएं और लाहौर को असर नौ तामीर करें। अब ये देखें मॉडल टाउन कितनी खुली सड़कें, लोग आज भी याद कर, एक एक कोठी 8-8 कनाल की, और अब तो उस 8 कनाल के घर बन गए हैं, एक एक कनाल के डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मेन रोड्स देखें, उसका आर्किटेक्चर देखें, गुलबर्ग सर ऐसा कोई, हाँ ऐसा कोई है ही नहीं इलाका मॉडल टाउन जैसा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गंगाराम साहब की यही खूबी थी कि वो एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते थे, कि उसके उस पीरियड में वो, मैं समझता हूँ कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन पे यकीन रखते थे। उस पीरियड में वो जो है बहुत ज़्यादा खुली इमारतें बना रहे थे, तंग इमारतें नहीं बनाई। उनकी सारी इमारतें, सारे उनके कमरे, उनके हाल बहुत खुले खुले हमें नज़र आते हैं। आप जीपीओ के अंदर दाखिल हों, जो बड़ी मेन बिल्डिंग है, वो एक बड़ा हाल है। उसके बैक साइड पे जो नहीं बने हैं वो उसकी तर्ज पे बनाए गए हैं, और जीपीओ को रेनोवेट कर लिया गया, पुरानी तर्ज पे वापस लाए हैं ये। लेकिन जीपीओ के अंदर जाएं तो मज़ा आ जाता है कि ये है पोस्ट ऑफिस जो उस पीरियड में बना हुआ था। तो गंगाराम जो है वो क्लाइमेट चेंज का उस पीरियड में ख्याल रखते थे कि खुले, देखें ना अब मॉडल टाउन की सड़कें और उसके दरख्त, उसका पार्क, पार्क, ये तो फिर कोई ज़हीन जो माहौल का हो वही कर सकता था जो गंगाराम ने किया। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये भी मैं पढ़ी थी कि नहरी निजाम जो है उसके लिए भी उन्होंने बड़ा काम किया। और सर ये जो मैं अभी बात करी थी, मैंने इसके मुतालिक पढ़ा कि फिर उसके बाद वो कुछ साल लंदन रहे आखिरी जिंदगी में, और फिर उनकी जो वफात हुई वो वहां पर हुई और फिर वहां से उनकी अस्थियां लाई गई, जो कि आदि पहले भारत ले जाने का हुआ ये प्लान, और उसके बाद उनके भाई जो थे वो लाहौर में भी उनकी जो है वो बनाई गई समाधि। ये जो रावी रोड है, शायद आपने देखी हो, जो लाहौर के मीनारे पाकिस्तान की तरफ सड़क जाती है, ये वहाँ पे है, रावी रोड पे है जी। और बुरी हालत है, अखबारात में इस बारे में खबरें भी छप चुकी हैं। और हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने गंगाराम पे काफ़ी रिसर्च की है, तो उनका एक आर्टिकल भी रिसेंटली शाया हुआ था द न्यूज़ में, तो वो भी ज़रा आप देखें कि अब नई जनरेशन में, वो पीएचडी डॉक्टर, यंग डॉक्टर है, नई जनरेशन में भी गंगाराम को ऑनर करने का एक जज्बा जो है वो सामने आ रहा है। यानी रिवाइवल हो रही है गंगाराम की एक नई तर्ज में लाहौर के कल्चर के अंदर। और कोई मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी जो गंगाराम के खिलाफ जाती हो। मसलन भगत सिंह के खिलाफ लोग बात कर देते हैं, वो भी हमारा नेशनल हीरो है, लिबरेशन का हीरो है, लेकिन वो सिख उसको याद कर लेते हैं।
ये हिंदू थे, लेकिन इस हिंदू के खिलाफ लाहौरिया बात नहीं करते। सिखों के खिलाफ चूँकि वो तो है भी लालपुर का ही था भगत सिंह, कभी हम बात सुन लेते हैं कि जी उसका तो मज़हब सिख था। लेकिन मैंने रिलीजियस फंडामेंटलिस्टों से भी गंगाराम के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं पढ़े, जो भगत सिंह के बारे में हमें अक्सर, हम तो उसके नाम पर एक छोटा-सा चौक जहाँ उसको शहीद किया गया था, उस चौक का नाम भगत सिंह रखना चाहते हैं, उसकी बड़ी मुखालफत हुई, आज तक हो रही है। लेकिन गंगाराम के नाम के ऊपर उसी चौक से पहले एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसके नाम तब्दील करने की बात मैंने नहीं सुनी कि इसको भी तब्दील किया जाए। चलिए सर, यही शुक्र है कि उसका नाम तब्दील, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि एक जिस तरीके से हमने देखा कि रंजीत सिंह का स्टैचू बनाया गया, बड़ा ज़बरदस्त वो है, तो उसी तरीके से एक गंगाराम का भी, सर गंगाराम का एक स्टैचू बनाया जाए लाहौर में कहीं पर, है ना? और मेरे ख्याल में जितने इंस्टीट्यूशंस आर्किटेक्चर को पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी समेत, वो गंगाराम को सिलेबस में शामिल करें और उनकी सारी जो तामीरात हैं उन पे रिसर्च करें और उनको ऑनर करें कि नए स्टूडेंट्स भी वाकिफ़ हों कि ये एक पीरियड था, गोल्डन पीरियड था लाहौर की तारीख का, जिसमें इस किस्म की बड़ी इमारत जो हैं वो बनी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सिलेबस में शामिल होना चाहिए, गंगाराम एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि लोग देखें कि एक लाहौर का जो मज़हब से बालातर होकर जो उसने लाहौर की उस वक्त भी आबादी मुसलमानों की आबादी थी ज़्यादा, मेजॉरिटी हिंदुओं की और सिखों की तो नहीं थी उस पीरियड में, जिसकी वजह से ही लाहौर पाकिस्तान में रह गए हैं। तो मेरे ख्याल में गंगाराम को सेलिब्रेट करना चाहिए हम लाहौरियों को, और अभी हम कर नहीं रहे जिस तरीके से हमें करना चाहिए। उनके नाम पे नए इंस्टीट्यूशन नहीं बन रहे, उनके नाम के ऊपर यूनिवर्सिटियाँ नहीं बन रही, उनके नाम के ऊपर कोई एतराज़ात तो नहीं है, लेकिन कोई नई चीज़ें भी सामने नहीं आ रही। इंडिया में उन्हें नेशनल हीरो करार दिया गया है, उनके नाम पे बिल्डिंग्स हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्टल बनाया गया है उनके नाम पे, और जहाँ वो पढ़ते थे उन यूनिवर्सिटी का भी नाम उनके नाम पे रख दिया गया है। तो पाकिस्तान में जो उसकी मेरास है, उसकी रखवाली तो पाकिस्तान की हुकूमत का काम है। जी, बिल्कुल। यही कि मैं एक सबसे पहले तो जो उनकी समाधि है उसको जो है वो एक रिवाइव किया जाए और उसमें जो भी कमी-बेशी है, बल्कि उसको एक ऐसी जगह म्यूज़ियम के तौर पर बनाई जाए, जहाँ पे लोग जा भी सकें, विज़िट भी करें, और फिर ये भी कि एक स्टैच्यू की हमने बात की, फिर जो ऐसी जगह जहाँ पर उनके नाम था और वो चेंज कर दिया गया, उनको वापस उनके नाम पर लाया जाए। कम से कम ये 2-3 काम तो हम बहुत ईज़िली कर सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा, सर ये भी बताइए कि हम जब लाहौर की बात करते हैं तो वैसे तो बहुत ही एक ज़बरदस्त खूबसूरत नस्ब भी है लाहौर पे। किन्ने बूए थे किन्नियाँ बारियाँ ने, मुझे कभी वो पूरी याद नहीं हो पाती, लेकिन लाहौर के कितने दरवाज़े थे सर यहाँ पर पहले? अब तो 12 बिल्कुल बदल दरवाजे गया ना? 12 दरवाजे कहते हैं। और अब ये पिछले अरसे में दिल्ली दरवाज़ा रेनोवेट किया है, उसके अंदर जो हमाम था, शाही हमाम था, उसको रिवाइव किया है। दिल्ली दरवाज़े के अंदर जो गलियाँ थीं, उनको रेनोवेट किया है। वहाँ पे अब मुग़ल पीरियड के जो चौकीदार होते थे, वो अब घूमते नज़र आते हैं उसी ड्रेस में, और वो टांगा चलता है, जो आपको सैर कराता है अंदरून की, रिक्शा जी, चलता है जी, वो उसी एरिया में। तो थोड़ी-सी जो है अंदरून लाहौर को रिवाइव करने की रवायत तो आई है। जो दिल्ली दरवाज़ा है, उसके साथ आगे फिर कश्मीरी गेट है, उसके अंदर आज़म मार्केट है, जहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है। सारे पाकिस्तान में जो कपड़े का काम होता है, वो आज़म मार्केट से होता है। दुकानें छोटी-छोटी हैं, गोदाम बहुत बड़े-बड़े हैं, वो शायद बाहर हैं, लेकिन दुकानें उसी जगह पे ही हैं। फिर लाहौर के इन 12 दरवाज़ों में आपका एक दरवाज़ा जो है वो शाही किला और शाही मस्जिद के पास उधर उस साइड पे खुलता है, और जहाँ पे लाहौर का ये बड़ा मशहूर फज्जा पाए वाला भी बैठा हुआ है। फिर लाहौर के अंदर हवेली है यूसुफ सलाहुद्दीन की, जी, जी। उसमें भी बड़े इवेंट्स होते हैं, और उनके साथ-साथ और भी उस पीरियड की। तो मुझे जब वक़्त मिलता है तो मैं तो 1-2 दोस्तों को लेता हूँ और पैदल घूमता हूँ अंदर, छोटी-छोटी तंग गलियों से, जहाँ कुछ खाना है, कोई बल्ला खाना है, कोई चस्के वाली चीज़ खानी है, वहाँ से खाएँ। बड़ा मज़ा आता है घूमने में, और जी, लाहौरिये बिल्कुल। घूमते हैं।
और जी, ये जी। मैंने शुरू किया था जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था 74-76 में। तो उस वक्त भी हम अंदरून लाहौर में सैर करने के लिए जाते थे कि यार अंदर जाना है और चक्कर लगाना है। और सही। तो ये तो लाहौर की फारूक साहब, ये चक्रियाँ जो हम बात कर रहे हैं, ये अब कितने दरवाजे रह गए हैं बात जो कि अभी हैं? में नहीं, मेरा अभी ख़्याल है सब के सब 8 मौजूद है अभी? नहीं 8 के करीब हैं शायद। इस अच्छा। वक़्त जो है 8 के करीब मौजूद हैं। सारे नहीं मौजूद, कुछ ख़त्म हो गए जी, हैं। लेकिन अब ना काफ़ी बेहतर सूरत-ए-हाल है पहले की निस्बत जो है। जी, जी। अंदरून में सुई गैस जहांगीर बदर साहब ने डलवा दी थी जब वो 88 में ये मिनिस्टर बने थे गैस के। तो ओके। मुझे याद है कि हम बड़ी सिफ़ारिशें करवाते थे जहांगीर बदर से कनेक्शन के लिए। और उन्होंने पूरी खुदाई करवा के पूरे अंदरून शहर में गैस के पाइप डलवा दिए थे। और पिछले अरसे में इमरान खान को भी शौक है अंदरून शहर को डेवलप करने का। उससे पहले नवाज शरीफ वगैरह को तो बहुत ज़्यादा शौक था, दोनों भाइयों को। सर, ये जो जो सर ये जो फूड स्ट्रीट्स बनी 2, यहाँ पर पहले एक पुरानी फूड स्ट्रीट थी, अभी भी है थोड़ी बहुत वो, और जो नई बनी, तो आप समझते हैं कि ये फूड स्ट्रीट्स बनना यहाँ पर ठीक है और उसके बाद उसको खत्म ही कर दिया गया? हालाँकि वो तो एक ऐसी जगह थी, मैं पुरानी वाली जो है बात कर जी, रही हूँ उसकी, आने उसको वाली खत्म कर दिया गया। ग्वाल मंडी में जी, थी। वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, पूरा लाहौर आ रहा था। शाम को आप जी, गली में बैठ सकते थे, कोई ट्रैफ़िक अंदर जा नहीं सकती थी। इर्द-गिर्द की गलियों को भी इन्होंने पेंट कर दिया था। जी, और एक नया कल्चर वहाँ पे हमें पहली दफ़ा नज़र आया, फूड जी, स्ट्रीट कल्चर जो है। और जी, हम सारे लोग भी वहाँ जाते थे। इन्होंने ये ख़त्म की थी एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब ने, जब ये पावर में आए थे 2008 में। 2008 में जब ये पावर में आए, तो एक्चुअली जो उस वक़्त वहाँ पे ग्वाल ओके, मंडी को कंट्रोल करता था, वो इन कंट्राडिक्शन ऑफ गैंगस्टर एफिलिएटेड विद शहबाज थी। तो वो तो अब स्ट्रीट की पुरानी दुकानें तो मौजूद हैं, लेकिन स्ट्रीट मौजूद नहीं है। फिर इन्होंने जी, उसका मुतबादल जो है वो जो है वो रॉयल फोर्ट के साथ जो है, उस जगह को डेवलप जी, करने की कोशिश की है। जी, जी। लेकिन वो बादशाही महँगी मस्जिद के पीछे बैक साइड पे, अब वो चीज़ उसका सिनेरियो तो बहुत ज़बरदस्त है जब आप ऊपर रेस्टोरेंट्स में जाएँ, लेकिन वो जो पुरानी हुआ करती थी वैसा एक, वो जो आप सड़क पे जाते थे पूरी दोनों तरफ घरों पे वो जो लाइटिंग हुई थी, और बिल्कुल एक लगता था जैसे किसी पता नहीं कौन-से पुराने दौर में आप आ गए। पहले तो एक ही था वहाँ पे, जो इकबाल साहब का वहाँ पे रेस्टोरेंट था। उसके बाद फिर बहुत सारे बन गए, लेकिन वो ना थोड़ी एलीट क्लास है। वहाँ पे जी, जो बिकता है वो बहुत महँगा बिकता है। जी, फूड बहुत ग्वार मंडी एक्सपेंसिव फूड होता है। स्ट्रीट जो थी ना, ये मुशर्रफ दौर में डेवलप हुई थी। तो ये जो फूड स्ट्रीट थी ना, ये थोड़ी आम लोगों की, मिडल क्लास की थी। आप कढ़ाई खा सकते थे, सामने कढ़ाई बन रही है। वहाँ तो बहुत महँगा है वो, उसके जो खाने हैं उसको एम्बेसडर्स या गोरे जो लाहौर में आते हैं, या जो जी, जी, गुलबर्गा फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा है कि जी, जो दूसरे मुल्कों से आते हैं, क्योंकि सर वहाँ से लाहौर का सिनेरियो भी नज़र आता है ना, सारी मुगलिया वो जितनी भी इमारतें बड़ा हैं, बादशाही मस्जिद, मीनार-ए-पाकिस्तान, तो बड़ा ही वो खूबसूरत वहाँ पे बहुत। वो जो सीन है ना ऊपर बैठ के देखने वाले, जी, जी, जिसमें जी, पूरी बादशाही मस्जिद नज़र आती। मेरे एक जी, दोस्त थे, फौत हुए अभी, जाने हॉर्डन, वो स्वीडिश ओलफ पाल्मे सेंटर के डायरेक्टर थे। तो वो एक दफ़ा आए तो मैं उन्हें ले गया उसी फूड स्ट्रीट में खाना खाने। कहता है मैंने अंदर मस्जिद में जाना है। मैं कहा रात के 10 बज गए हैं, अब तो मस्जिद बंद है। कहता है नहीं तुम हर चीज़ करवा सकते हो, चलो। तो वो कुछ मुझे उसने कहा, तो मैं गया, मैंने चौकीदार से कहा देख भाई मेरा गेस्ट है, मैंने इसे सैर करानी है मस्जिद की, और ये खाली मस्जिद में जाना चाहता है, उसका मज़ा लेना चाहता है। पूरी इस वक़्त जो अंदर बिल्कुल एक सुनसान जगह है, ये उसमें जाना चाहता है। तो बड़ा अच्छा चौकीदार था, उसने हमें अलाउ कर दिया, पैसे भी नहीं लिए। तो मैं और जॉन, वो जो हमने 2 घंटे बादशाही मस्जिद के कोने-कोने को पैदल फिर के देखा, उसका मज़ा ही आज तक मुझे भूलता नहीं है। तो ये एक ऐसी जगह है जो ऊपर से नज़र आती है। ये ना जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ी एक ऐसी और बहुत कम जगह दुनिया में जिनमें व्यू ऐसा आता है। फ़रवरी 19 में मैंने एक किसान कॉन्फ्रेंस कराई लाहौर में, जिसमें 20 इंटरनेशनल डेलीगेट आए 12 मुल्कों से।
ये पहली दफ़ा था कि जब वीज़े ये नए-नए आपके लगने शुरू हुए थे ना इलेक्ट्रॉनिक वीज़े, तो जी, मैंने कहा चलें इसका कुछ फ़ायदा उठाते हैं। तो हमने फ्लैटीज़ होटल जो भी पुराना बना हुआ है लाहौर का, उसमें कहा जी, और गवर्नर सरवर साहब हमारे टोबा टेक सिंह से हैं, मेरे वाक़फ़ हैं, तो उनकी जो सेक्रेटरी हैं वो भी मेरी काफ़ी दोस्त हैं। तो उनको मैंने कहा वीज़े फैसिलिटेट कर दें, तो उन्होंने वीज़े फैसिलिटेट कर दिए। तो उस सारे ग्रुप को जो 12 मुल्कों से 20 इंटरनेशनल डेलीगेट आए, उसमें फ्रांस से थे, नॉर्वे से थे, स्वीडन से थे, जर्मनी से थे, हॉलैंड से, बेल्जियम से, फिलिपाइन से, इंडोनेशिया से, म्यांमार से, थाईलैंड से, श्रीलंका से, नेपाल से। तो ये इन सारे मुल्कों से जो लोग आए, उनको मैं लेके गया, ऊपर एक जगह पे हमने उनका डिनर कराया। वो कहते हमें तो लाहौर भूल ही नहीं सकता। हमारी एक बेल्जियम की दोस्त हैं कैथी, वो कहती है कि मैं तो बच्चों के साथ लाहौर आऊँगी, ठहरूँगी भी फ्लैटिस में और सैर भी सारी इस इलाके की पैदल करूँगी। फोर्ट में और तो लाहौर तो इतना खूबसूरत है, जी, हम जी, कहते सर, हैं अगर बिल्कुल। इंडिया और भारत की कहीं तिजारत ओपन हो जाए, बॉर्डर ओपन हो जाएँ, पूरा इंडिया टूटेगा लाहौर पे और लाहौर की मैशियत इतनी तेज़ी से डेवलप करेगी। चूँकि लाहौर को तो देखने वाले सारे मौजूद हैं, कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा, वो पैदा नहीं वो होया, जब मैंने हाँ जी, जमया नहीं। तो पूरे पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, तो पूरे इंडिया से भी लाहौर आए। वो तो अभी देखें ये वाघा बॉर्डर देखने आ जाते हैं। दिल में होता है जी, कि कहीं लाहौर देख लेंगे, लेकिन जी, लाहौर के करीब वाघा बॉर्डर देखने भी हज़ारों इंडियंस रोज़ आते हैं। तो अगर ये लाहौर खुल जाए तो लाहौर के होटलों में आपको जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग आ जाएँगे टूरिस्ट के तौर पे लाहौर को देखने। तो हम ये समझते हैं कि रीजनलिज़्म को प्रमोट करके हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकते हैं। और लाहौर की जो मईशत है, अगर वो बेहतर होगी तो पाकिस्तान की मईशत भी काफ़ी हद तक जो है वो चलने लगेगी। एक और भी बात हमें छोटे सूबों के लोग कहते हैं आप तख्त लाहौर से हैं। तो लाहौर का ये जो एक असर है, हम अक्सर कोशिश करते हैं लाहौर में मज़लूम अक़वाम के हक़ में मुज़ाहरे करके उनको ये हम पैगाम देते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, लाहौर में आपके साथी मौजूद हैं। मसलन अभी जब बैरिया टाउन के इशू पर एक बड़ी कैंपेन हुई, बड़ा जुलूस निकला और बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हो गए, उन पे बगावत के मुकदमे सिंध की हुकूमत ने बना दिए। तो हमने लाहौर में हकूक़ ख़ल्क़ मूवमेंट के प्लेटफ़ॉर्म से एक बड़ा जलसा हमने किया प्रेस क्लब के बाहर। हमको 600-700 लोग इकट्ठे हुए और सिंधी इतने खुश हुए कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ पे वहाँ चल रहे थे। जब बुगटी को कत्ल किया, हमने आसमा हमारी दोस्त थी, आसमा से ही लाहौरन थी और मैंने उनकी ज़ुबान से लाहौरी गालियाँ सुनी हुई हैं, जो वो पुलिस को मैं गिरफ़्तार होता था, तो वो मुझे छुड़ाने आती थी। तो मुझे जब अदालत में नहीं पेश करते थे, ये वाक़या हुआ था पुरानी नारकली के थाने में, मुझे पकड़ के बंद कर दिया, 10 और मज़दूर भी थे मेरे साथ, हम 11 लोग गिरफ़्तार हुए और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी इन्होंने। तो ओहो! आसमा पहले तो पहुँची ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, 11 बजे तक मुझे लाए नहीं वहाँ पे, इनका ख़्याल था आखिरी मिनट में लाएँगे ताकि आर्गुमेंट ना हो सके और जज साहब फटाफट इनका रिमांड दे दें। तो वो पहुँच गई पुरानी नारकली के थाने। उन्होंने जो गालियाँ निकाली ना उस वक़्त के एसपी को, मज़ा आ गया। मैं कहा मुझे 1 महीना और यहाँ अंदर रहने दें, बस इनको ओके, ठीक रखें इनको। फिर आसमा सर में बहुत हमारी ही दबंग वकालत औरत थी वो। बड़ी दबंग औरत थी और वो लाहौरन थी और जी, वो जी। लाहौर की हर एक बात को एन्जॉय करती थी। लाहौर के हुँ, मटन को बड़ा एन्जॉय करती थी और बस लाहौर में ऐसी शख्सियत थी, मैंने तो जी। कम ही देखी आसमा जैसी बहादुर औरत जी, जो जी, खुल बिल्कुल, के बात करती थी। तो ये भी लाहौर को एग्ज़ैक्टली। क्रेडिट जाता है कि आसमा हमेशा दफ़ा की बात करती थी। जब हुँ, ये इन्होंने ग्रीन या ऑरेंज लाइन बनाने की कोशिश की, लाहौर की खूबसूरती को तबाह करने की कोशिश, जो अब बिल्कुल बद्दी सी एक ऑरेंज लाइन बना दी है, बहुत तो तबाही हो गई। जी, बिल्कुल। ने वो मुकदमा लड़ा था। अब कहा ये जाता है कि आसमा नवाज़ शरीफ के पास बड़ी करीब थी और उनके मुस्लिम लीग की बड़ी सपोर्ट करती थी। वो किसी की सपोर्ट नहीं करती थी, वो असूलों की सपोर्ट करती थी। तो वो मुकदमा लड़ी थी पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़
हम भी हाई कोर्ट में जाते थे और उन्होंने वो मुकदमा जीता। शाहिद जमील साहब ने, जस्टिस शाहिद जमील साहब ने ये रोक दी थी ऑरेंज लाइन, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के बाद इसे किया था। सलमान अकरम राजा हमारे लिए पेश होते थे और तारड़ साहब वो हमारे लिए पेश होते थे। तो काफ़ी ऐसे नॉन एडवोकेट्स थे, लेकिन आसमा उनको लीड करती थी सब लॉयर्स को। तो उन्होंने लाहौर की, और आईए रहमान साहब मरहूम हो जी, गए, वो जी, पिटिशनर थे उसमें, और वो भी वहाँ पे पहुँचे होते थे। वो लाहौर की जो ओरिजिनल खूबसूरती है, उसको बचाने की प्रोफ़ेसर एजाज़ अनवर समेत जो शख्सियत लाहौर को बचाने की कोशिश करती रहीं, उसमें रहमान साहब और आसमा का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। सर क्या बड़े लोग थे वो, चले गए बहुत ज़बरदस्त। फ़ारूक तारिक साहब, आज एक लाहौरी ने एक लाहौरी से गुफ्तगू की है और लाहौर के बारे में और ऐसे तमाम लोगों के बारे में जिनका ताल्लुक लाहौर से है, क्योंकि पूरी दुनिया में लाहौर की एक ख़ास अहमियत है, बात की जाती है, एक बहुत ही खूबसूरत शहर। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ़ यही दुनिया बहुत बड़े-बड़े ज़बरदस्त शहर हैं और भी, एब्सोल्युटली, लेकिन लाहौर भी एक बहुत अहम और लेकिन खूबसूरत लाहौर शहर लाहौर ही समझा है। जाता है। लाहौर लाहौर, लाहौर ही है। लाहौर है। जी, हाँ, जी, लाहौर। बिल्कुल। जिनने लाहौर नहीं देखी और जम्मी ही नहीं, हम तो ये कहते हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ारूक तारिक साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस बहुत टाइम, और आपने शुक्रिया आपके। बहुत ही ज़बरदस्त हमें हम तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। थैंक यू आलिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।